Hi, good morning. How are you doing? બધું મજામાં છે ને? So today we are going to start our new outdoor shoot for our channel. स्वार्थालाप with मनीष खैरनार. प्रेम क्या है? एक बहुत अच्छे सिंगर हो गए जिनका नाम था बॉब मार्ले. उन्होंने कहा था कि एग्जैक्टली ये नहीं कहा था, ऐसा ही कुछ कहा था कि आप कहते हो कि आई लव रेन और आप छाता खोल लेते हो. आप कहते हो कि मुझे फूल से प्रेम है और आप फूल को तोड़ लेते हैं. आप कहते हो आई लव फिश, आई लव सम बर्ड और आप उस पर छुरी चला देते हो. तो जब आप कहते हो कि आई लव यू तो मुझे आपसे डर लगता है. अब हमारी प्रेम की ये जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है कि आप मुझे कुछ अच्छा लगवाओ, आप मुझे कुछ दो जिससे मुझे अच्छा लगे, तो बदले में मैं आपको प्रेम दूंगा. मेरा कोई एक दुख दर्द है जिससे आप मुझे कुछ पल के लिए ही सही पर मुझे उससे दूर करो, तो फिर मैं आपको प्रेम दूंगा बदले में. तो ये तो प्रेम हुआ कि लेन देन हुआ? ये प्रेम है कि ट्रेड है? ये तो ऐसा हुआ कि मेरे अंदर मेरा कोई एक पार्ट ऐसा है जो मेरे से नाराज है, वो बहुत दुखी है, और आप आते हो और मुझे अपने ही उस पार्ट से, अपने उस दुखी पार्ट से मुझे अलग करते हो और बदले में मैं आपको प्रेम देता हूँ. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा जो भी पार्ट है वो जितना ज़्यादा दुखी होगा मैं आपको उतना ज़्यादा प्रेम करने लगूंगा. अब इसमें तकलीफ क्या है? इसमें तकलीफ ये है कि हो सकता है कि मेरा वो जो पार्ट है, दुखी पार्ट है, वो दुखी ना रहे फ्यूचर में, तो फिर मैं आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा. और अगर आप मेरे उस दुखी पार्ट को मेरे से अलग ना रख सको फ्यूचर में, देन ऑल्सो आई विल स्टॉप लविंग यू. और तीसरी बात यह है कि अगर मेरा वो दुखी पार्ट है वो किसी और चीज से आपसे ज्यादा कंपैरेटिवली अच्छा लगाने लगेगा, देन ऑल्सो आई विल नॉट बी एबल टू लव यू. सो ये कैसा प्रेम हुआ? सो द प्रेम इज डेफिनेटली नॉट ट्रेड. एंड सेकेंडली, अगर मैं ये कहूं आपको कि ईश्वर क्या है, तो ईश्वर को हम कहते हैं कि ईश्वर जो है वो प्रेम से भरा हुआ है. अगर ईश्वर प्रेम से भरा हुआ है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ईश्वर में बहुत ज्यादा दर्द होगा. अब ईश्वर में बहुत ज्यादा दर्द है तो फिर वो कैसा ईश्वर? सो डेफिनेटली हमारी ये जो नॉर्मल डेफिनेशन है प्रेम की, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही. नाउ लेट मी टेक यू टू सम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लव. हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो दो फोर्सेस पे निर्भर करता है. जैसे एक एरोप्लेन होता है, उसमें चार फोर्सेस होते हैं. जो आगे उसको खींचता है वो थ्रस्ट है, जो उसको पीछे ले जाता है वो ड्रैग है, जो उसको ऊपर ले जाता है वो लिफ्ट है, और जो उसको नीचे लाता है वो वेट है. और चारों फोर्सेस चाहिए तब जाके प्लेन हवा में उड़ सकता है. वैसे ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज सस्पेंडेड ऑन टू प्राइमरी फोर्सेस. वन इज लव, जो आपको ऊपर ईश्वर की तरफ ले जाता है, एंड सेकंड इज फियर और ईगो, अहंकार, जो आपको इस दुनिया से जोड़ के रखता है, इस शरीर से, इस मन से जोड़ के रखता है. जितना आपका ईगो बढ़ेगा उतना आप इस शरीर से, इस मन से ज़्यादा आइडेंटिफाई करेंगे, और जितना आपका प्रेम बढ़ता जाएगा आपके अंदर से, उतना आप ईश्वर की तरफ बढ़ते जाएंगे. प्रेम जो है वो आपको, ये आपकी जो फॉल्स आइडेंटिटी जो हम कैरी करते हैं, हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारी बिलीव्स, ये सब जो है वो हमारी फॉल्स आइडेंटिटीज़ है. प्रेम हमको उससे थोड़ा 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 दूर करता जाता है. तो मित्रों, प्रेम अपने आप को फॉल्स आइडेंटिटीज में से दूर करने की चीज़ है. हम जिसको नॉर्मल प्रेम समझते हैं वो रिलेशनशिप्स होती है, वो प्रेम नहीं होता. और असली प्रेम पाने के लिए आपको आपके अंदर के जितने भी दुखी पार्ट्स हैं उनको हील करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फॉल इन लव विथ योरसेल्फ. Then and then you will be able to actually love anyone. प्रेम का सही मायनों में अनुभव कैसे करें? मीरा का एक बहुत अच्छा भजन है, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ी कृष्णा कौन संग जोड़ू रे. अगर प्रेम करो तो मीरा की तरह करो. मीरा ने जिस तरह से प्रेम किया वो प्रेम का असली अनुभव है. जब आप एक्चुअल प्रेम में होते हो, प्रेम किया नहीं जाता, आप प्रेम के अंदर हो सकते हो, वो एक अनुभूति है. When you have completely healed yourself, your identity, आपका जो ये false identity हम create करते हैं, जिसको हम लेकर घूम रहे हैं, वो इतनी हल्की हो जाती है, वो इतनी ढीली हो जाती है कि हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं. लोग कहते हैं कि एक तरफा प्रेम है.
पर प्रेम हमेशा एक तरफा ही होता है, क्योंकि प्रेम में मेरी तरफ तो होती ही नहीं है, प्रेम में सिर्फ आप ही की तरफ है, दूसरी तरफ है ही नहीं। इसलिए तो से प्रीत तोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़े रहे, क्योंकि मैं तो बची ही नहीं, दूसरा एंड तो है ही नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक्चुअली प्रेम का अनुभव हो सकता है। हमको इस पृथ्वी पे रहना है, हमको यहाँ पे कुछ काम करने हैं, तो हमें इस फॉल्स आइडेंटिटी को कैरी करना पड़ेगा। तो कभी कभी आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए प्रेम का अनुभव हो सकता है, इफ़ यू आर लकी। बट यस, एक बार अगर हो गया तो यू विल नॉट बी द पर्सन लाइक बिफोर। आप में बहुत ही गहरा परिवर्तन आ जाता है। बट यस, इवेंचुअली ईगो एंड फियर विल टेक ओवर। सो बी ग्राउंडेड। सो जो कपल्स है उनको मेरी ये सलाह होगी, प्रेम में है, रिलेशनशिप में है। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जो बहुत कम समय के लिए आएगी। आप एक्चुअली तो रिलेशनशिप में है, आपको उनके जो डिस्टर्ब सेल्फ है उनको बचाना है, और उनका काम यह है कि आपके डिस्टर्ब सेल्फ से वो आपको बचाएंगे। हो सकता है कि इसमें लूप होल्स भी आ जाए, कभी कभी वो आपको खुद के डिस्टर्ब सेल्फ से नहीं बचा पाएंगे। प्रेम में आपको एक दूसरे को हीलिंग में मदद करनी चाहिए, और आप हीलिंग में तभी मदद कर सकते हैं, और आप तभी मदद कर सकते हैं जब आप ये समझेंगे कि देयर आर डार्क साइड्स इन द पर्सन। नॉर्मली कैसा होता है कि जब रिलेशनशिप में आते हैं तो हम अपनी अच्छी साइड एक दूसरे को दिखाते रहते हैं, और उसकी वजह से जब रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में जाती है और हम जब सामने वाले की डार्क साइड देखना शुरू करते हैं तो वी आर नॉट एबल टू digest that dark side, and that becomes a problem. So if you are planning for a long term relationships, see the dark sides of your partner. अपने आप से पूछिए, क्या मैं उस डार्क साइड को मैनेज कर सकती हूँ या मैनेज कर सकता हूँ, क्या मैं उसके हीलिंग में उसकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। Then only your relationship will last for longer. हम प्रेम में है और मैं प्रेम में हूँ तो तुमने मुझे रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, तुमने सारी चीज़ें मुझे बतानी ही पड़ेगी, उन सब चीज़ों में उलझ जाएंगे आप रिलेशनशिप में हैं, आप प्रेम में नहीं है। क्योंकि जब आप प्रेम में होंगे तब तो आप अलग ही दुनिया में होंगे तब आपको उसकी डार्क साइड होगी नहीं होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है लॉन्ग टर्म।